कह रहे हैं रेडॉक्स अपक्रिया के वर्गीकरण के बारे में कि रेडॉक्स अपक्रिया को हम किस में वर्गीकृत करते हैं। तो हमारे पास तीन एग्जांपल है इसके वर्गीकरण से संबंधित। तो यहाँ पर पहला हमारा है 3Fe3O4 8L 9Fe4Al2O3। तो हमको इसमें क्या छाटना है, इसमें हमको छाटना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जब Fe को देखेंगे, किसको देखेंगे हम, Fe को, जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे हम पहले निकालते थे उस तरह निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगी, हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमको किससे निकालना पड़ेगा, संरचना सूत्र से। तो इसकी संरचना बनाएंगे हम यहाँ पर FeO Fe, यहां पर O Fe O आई बात समझ में। यहां पर हमने इसकी संरचना बना दी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 1 Fe 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी 2 Fe की जो संयोजकता आ रही है वो आ रही है प्लस में 3 आ रही है और इसकी संयोजकता आ रही है प्लस में 2 यानी 2 Fe की प्लस में 3 और 1 Fe की प्लस में 2। हाँ, जैसे हम पहले निकालते थे उस तरह निकालेंगे तो इसकी संयोजकता नहीं ज्ञात कर सकते। आई बस हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या Fe3O4 है। अब हम क्या करते थे, नॉर्मली इसको x मान देते थे, कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस में होता है 2, 3x प्लस यहाँ पर होता है -2 इंटू में क्या 4 बराबर 0, 3x माइनस में 8 बराबर 0। अब ये 3x यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर ये बटे में चला जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कारण से हम यहाँ पर इसके संरचना सूत्र से इसको ज्ञात किए। तो यहाँ पर ऐसे क्या है, प्लस में 3 और प्लस में 2 है। लेकिन हम जैसे उत्पाद की तरफ बढ़ रहे हैं, रिएक्शन जो क्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, यहां पर जो Fe3 प्लस और Fe2 प्लस था, Fe अकेले यहां पर बच रहा है, यानी ये मूल अवस्था में अपने आ गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई 0। एल्यूमिनियम अपने क्या है, मूल अवस्था में है। जैसे हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट पर गए, उत्पाद पर गए, तो यहां पर हमको मिल रहा है एल्यूमिनियम, कितना मिलेगा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम को निकालेंगे Al2O3, तो यहां पर हो जाएगा ये 2x माइनस में 3 दूनी 6 बराबर 0। तो 2x 6 काटेंगे, x बराबर क्या आएगा प्लस में 3, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस में 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पर 0 से हो क्या रहा है प्लस में 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा एल्यूमिनियम का, ऑक्सीकरण। उसके बाद में यहां पर आयरन क्या था, प्लस में 3 और प्लस में 2 था। जैसे हम यहां पर इसके उत्पाद पर गए तो यहां पर हमको मिला क्या, यहां पर 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है इसका, अपचयन। इधर जा रहे हैं Fe से तो 0 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है अपचयन, और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे तो यहां पर हमारा कार्बन, कार्बन यहां पर क्या है 0 है। जैसे यहां पर जा रहा है कार्बन हो रहा है कितने प्लस में 2 हो रहा है। जिंक यहां पर है प्लस में 2 और जैसे यहां पर जा रहा है क्या हो रहा है 0, यानी कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है यहां पर ऑक्सीकरण, और जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, जिंक के यहां पर हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हम चलेंगे तीसरे वाले एग्जांपल पर। तो सोडियम यहां पर क्या है, मूल अवस्था में है, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी। फिर यहां पर आ रहे हैं तो सोडियम यहां पर हो जा रहा है क्या +1। हाइड्रोजन यहां पर क्या है 0। जैसे हम यहां पर आ रहे हैं नीचे इसके, यहां पर हाइड्रोजन हो रहा है -1, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 यानी घट रही है। तो इसका क्या हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है इसका अपचयन। अब सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो रही है, लेकिन सोडियम का क्या हो रहा है ये ऑक्सीकरण। सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण।
करण।